नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक के नंबर्स आते हुए दिखे आज के सेशन में जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रुपए के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में इसका उतना एक्सपोजर नहीं है, बट इतना जरूर है कि इसने सबसे ज्यादा नुकसान दिया है इसके इन्वेस्टर्स को, चाहे वो रिटेलर्स हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो या खुद प्रमोटर्स हो। इस कंपनी की बात करें तो इसका नाम है अदानी टोटल गैस लिमिटेड, और इस पूरी गिरावट में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मैक्सिमम सारे स्टॉक्स में आपने एक ना एक बार हरे निशान में काम करते हुए जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं रिकवरी जरूर देखी होगी। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो पहले तो 20% तक कंटिन्यू गिरता है सर्किट टू सर्किट, उसके बाद इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज होकर 10% पे आता है तो 10% कंटिन्यू गिरता है। आफ्टर दैट इसका सर्किट फिल्टर 5% पे आता है एंड उसके बाद ये 5% करके कंटिन्यू गिरता जा रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब इस स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया हो, रिकवरी दिखाई हो या फिर सर्किट ओपन भी हुआ हो। यानी कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, ऑलमोस्ट 10-11 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, अब वेंसडे कर ले तो ऑलमोस्ट 14 डेज हो जाएंगे रिपोर्ट को आए। इनफैक्ट सॉरी, कल था तो कल 14 डेज हो गए हैं, आज 15 हो गए हैं। ट्रेडिंग डे काउंट करें तो अराउंड 10 to 11 डेज हो चुके हैं। इस बीच में अदानी ग्रुप लगभग 10 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप गंवाते हुए देखा है, जिसमें से ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 2.5 से 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप अदानी टोटल गैस की वजह से ही कहीं ना कहीं कम हुआ है। अब इस कंपनी के बारे में मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कंपनी आज के सेशन में अपने Q3 के रिजल्ट्स पेश करते हुए देखिए कैसे रहे हैं नंबर्स, इसी के बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके Q3 के नंबर्स। सब कुछ क्लियर और साफ हो गया है यहाँ पे अदानी टोटल गैस के बारे में। सबसे पहले तो मैं इस कंपनी के बारे में बता दूं आपको। चलिए पहले नंबर्स देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 148 करोड़ रुपीस पे आता हुआ दिखा है। 139 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 132 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ पे है। तो नंबर्स तो कंपनी ने अच्छे पेश करे हैं, चाहे वो साल दर साल हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, तो आपको प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर इसकी आय रेवेन्यू की बात करें तो 1190 करोड़ से घटकर 1185 करोड़ पे आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो एक छोटा नॉमिनल सी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बढ़िया जंप है, 931 करोड़ के सामने 1185 करोड़ पे है। अब जब रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है तो और प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिन खेल गए हैं। तो वो मैं आपको बताऊं, कामकाजी मुनाफा कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, लगभग 225 करोड़ से बढ़कर 230 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड एबिटा मार्जिन की बात करें तो 18.91% से बढ़कर 19.41% पे आए हैं। तो नंबर्स आपने लोगों ने देखे कि हर एक पैमाने पे कहीं ना कहीं आपको कहीं से कहीं तक किसी भी पैमाने पे नंबर्स ने डिसअपॉइंट नहीं करा है, नंबर तो अच्छे ही दिख रहे हैं। ठीक है, अब बाकी की बात करते हैं कि और कुछ देखने को है क्या। डेफिनेटली है। अभी एक आध चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लाइक कंपनी का अर्निंग पर शेयर किस हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी मैं किसी स्टॉक के रिजल्ट देखता हूं। तो अर्निंग पर शेयर देखने के लिए मुझे जाना होगा बीएससी की साइट पे, और मैं यहां आ चुका हूं। अर्निंग पर शेयर अगर मैं देखूं तो एक थोड़ी सी मुझे शॉक मिलेगा। वो शॉक इस प्रकार मिल रहा है मुझे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट तो कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है आप लोगों ने। इनफैक्ट यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट भी डिप करता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 160 करोड़ से घटकर 150 करोड़ पे आया है कंपनी का प्रॉफिट, और इसी के चलते कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटता हुआ दिखा है। लेट्स सी हम इसके स्टैंड अलोन बेसिस पे चेक करता हूं अर्निंग पर शेयर। हाँ, स्टैंड अलोन बेसिस पे जैसे मैंने आपके साथ प्रॉफिट शेयर करा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। स्टैंड अलोन बेसिस की बात करें तो 1.27 रुपीज से बढ़कर 1.35 रुपीज का अर्निंग पर शेयर आया है कंपनी का इस क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो 1.20% से 1.20 रुपीज से बढ़कर 1.35% रुपीज पे आता हुआ दिखा अर्निंग पर शेयर। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे किसी को जानना है तो वो भी बता दूं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.45 रुपीज से घटकर 1.37 रुपीज पे है। तो एक बहुत स्लाइटली बहुत छोटा सा गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है।
तो ये तो हो गए नंबर्स अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं थम्स अप दूंगा, कोई इशू नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत शानदार हो गए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल नंबर है और इनलाइन है, कोई बात नहीं, अच्छी नंबर लग रही है। बट इस स्टॉक का ना अभी भी वैल्यूएशन में चेक करूंगा, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि ₹1.45 का अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का। इसका मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ का। इतना गिरने के बाद ऊपर से देखेंगे तो ये स्टॉक 4000 का था, अभी 1300 का रह गया, यानी मैं इसको 3 गुना कर दूंगा तो 1.5 लाख का 3 गुना होगा, ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़। तो 4.5 लाख करोड़ की कंपनी दी है और अर्निंग पर शेयर आपको दे रही है ₹1.5 का सिंगल क्वार्टर में, बट फिर भी बहुत कम लगता है ये। एंड इसका प्रॉफिट आपका 150 करोड़ का है। 4.5 लाख करोड़ की कंपनी, 150 करोड़ का प्रॉफिट और आप लोग खरीद रहे हो, तो ये वैल्यू ही नहीं थी बिल्कुल। अभी के हिसाब से देखें तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 150 करोड़ का प्रॉफिट, ये भी मुझे मतलब जच नहीं रहा, प्रॉफिट बहुत कम लग रहा है इस मार्केट कैप से। बट ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत शानदार जंप देखने को मिल रहा है कि पहले 10 करोड़ था, अभी 100 करोड़ हो गया, अगले क्वार्टर में 1500 करोड़ 1000 करोड़ हो जाएगा, ऐसा भी कुछ दिख नहीं रहा है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इस कंपनी का टीटीएम बेसिस पे अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है। टीटीएम बेसिस पे भी देखें तो 4.5 का अर्निंग पर शेयर, 4.5 का अर्निंग पर शेयर है। 4.5 को अगर मैं 300 के पीई पे भी ट्रेड कराऊंगा ना, 300 के, तो भी वो आपका हाँ तो 1200-1300 रुपए करंट जो ट्रेड चल रहा है वही चलेगा। अब इसका अगर हम देखें किस हिसाब से अर्निंग पर शेयर जंप कर रहा है, तो 2022 में 4.6 का था, 2021 में 4.3 का था, 2020 में 4 का था। तो ऐसा भी अर्निंग पर शेयर बहुत तेज ग्रो कर रहा है, तो मल्टीपल्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक में अभी और करेक्शन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि हिंडनबर्ग ने कहा था कि 85% तक क्रैश हो सकते हैं, उस लिस्ट में इस स्टॉक का नाम डेफिनेटली होगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे थे इस कंपनी के भी। बट ठीक है, अभी भी 300 के पीई पे ट्रेड करता है, लेट्स सी क्या होता है। बेचने की राय दे नहीं सकते क्योंकि बेच नहीं पाओगे आप और खरीदने की हिम्मत होगी नहीं, तो दोनों ही राय नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं वीडियो मेरी अदानी टोटल गैस पे। नंबर्स ठीक है, अच्छे हैं, बट वैल्यूएशन अभी भी डिस्कंफर्ट देते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।